अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है फ़लस्तीन लैंड ग्रैब। तो ये किस चीज़ के बारे में? ये एनेक्सेशन के बारे में है जो कि इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन की ज़मीन पर। वो क्या कह रहा है? वो मिला रहा है वेस्ट बैंक सेटलमेंट को जॉर्डन वैली के साथ। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और इसके अलावा इसमें मेंशन है कि ये वो एनेक्सेशन है जिसको यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ मिशेल बैचले हैं, उन्होंने साफ वर्ड्स में क्रिटिसाइज़ भी किया है। उन्होंने ये बात की है कि ये जो एनेक्सेशन है वो मुकम्मल तौर पर इलीगल है। और इस एडिटोरियल के एंड में भी वो ये बात करता है कि जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको चुप नहीं रहना चाहिए, उनको इन फ़लस्तीनियों के हक़ में बोलना चाहिए जो कि बिल्कुल ही डिस्पोजेस्ड हैं। तो इसके साथ ही इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इफ़ ऑल गोज़ अकॉर्डिंग टू प्लान, कहता है अगर सब चीज़ें चलें ना प्लान के मुताबिक, इसराइल विल इनिशिएट, इसराइल जो है ना वो शुरुआत कर देगा। अच्छा, किस चीज़ को शुरुआत करेगा? द लेटेस्ट फेज़, सबसे नए फेज़ की, सबसे नए दौरानिए की। अच्छा, ये कौन सा फेज़ होगा? ऑफ इट्स कॉलोनियल लैंड ग्रैब ऑफ फ़लस्तीनियन, जो फ़लस्तीनियन की जो टेरिटरी है उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा। अच्छा, अब ये वाला जो चीज़ है, ये जो फेज़ है, ये इनिशिएट कैसे करेगा? बाय लगा के बता रहा है, बाय अनेक्सिंग, मिलाते हुए किसको? वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स, जो वेस्ट बैंक के जो कॉलोनीज है, सेटलमेंट्स हैं उनको, एंड द जॉर्डन वैली, और जो जॉर्डन वैली है उसको। तो अब वो ये बात कर रहा है कि अगर सब चीज़ें चलेंगी प्लान के मुताबिक तो क्या होगा? इसराइल शुरुआत कर देगा एक नए फेज़ की। और नया फेज़ किस चीज़ का है? फ़लस्तीनियन टेरिटरी के ऊपर कब्ज़े का है। टुडे, आज, ये इनिशिएट कब करेगा? टुडे, आज। अच्छा, किस तरीके से? वो कह रहा है जी मिलाते हुए वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स को द जॉर्डन वैली के साथ। अब ये देखो, सेटलमेंट्स क्या चीज़ है? सेटलमेंट होती है, सेटलमेंट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल हैव कम टू लिव एंड हैव बिल्ड होम्स, मतलब जगह, ठीक है, आप कॉलोनीज कह सकते हो जहाँ पे लोग रहते हैं और अपने घर बनाते हैं, तो उसके लिए सेटलमेंट्स भी यूज़ होता है वर्ड। अच्छा, अनेक्सिंग, अनेक्स करने का मतलब होता है मुंसलिक करना, साथ मिला देना। टू टेक कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, रीजन एट्सेट्रा स्पेशली बाय फोर्स। और ये जो चीज़ होती है, ये जो अनेक्सेशन होती है ना, ये ज़बरदस्ती होती है, ये फोर्स के ज़रिए होती है, पावर के ज़रिए होती है, ठीक है। इसके ज़रिए क्या करते हैं? ये कंट्रोल लेते हैं किसी कंट्री का या किसी रीजन का। अच्छा, अब देखो, ऑल सब्जेक्ट गोज, उसकी वर्ब, इसराइल सब्जेक्ट, विल इनिशिएट उसकी वर्ब आ गई। वाइल, जबकि इंटरनेशनल ओपिनियन, जो इंटरनेशनल ओपिनियन था ना, जो राय थी, हैज़ राउंडली कंडेम्ड, उसने बड़ी बुरी तरीके से क्या किया है? उसने क्रिटिसाइज़ किया है किसको? दिस इज़ ब्लेडेंट, ये जो खुल्लम खुल्ला इलीगैलिटी हो रही है, गैर कानूनियत हो रही है, इस चीज़ के ऊपर उसने क्या किया है? एतराज़ किया है। द इसराइलीज हैव लिटल टू फियर, जो कह रहा है जो इसराइली है ना, हैव रखते हैं, क्या रखते हैं? लिटल, ना के बराबर, टू फियर, डरने के लिए, एज, क्योंकि दे हैव अमेरिकन सपोर्ट टू बैक देम अप इन दिस क्राइम। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि दे हैव, वो रखते हैं अमेरिकन सपोर्ट को, टू बैक देम अप, के वो इनको हेल्प करेगी इन दिस क्राइम, इस क्राइम में। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है कि जहाँ जो इंटरनेशनल ओपिनियन था ना, जो इंटरनेशनल राय आई थी, उसने बड़ी बुरी तरीके से क्या किया है? क्रिटिसाइज़ किया है इस खुल्लम खुल्ला गैर कानूनियत को, इस इलीगैलिटी को। और वो कह रहे हैं कि जो इसराइलीज है ना, वो रखते हैं ना के बराबर खौफ, क्योंकि उनके पास है अमेरिकन सपोर्ट जो उनको हेल्प करेगी, मदद करेगी इस क्राइम में। तो वो ये बात कर रहा है। अच्छा, अब देखो, राउंडली का मतलब क्या होता है? राउंडली का मतलब है दो टोक अंदाज से, ठीक है, बिल्कुल सिवियरली, साफ साफ,
ठीक है। अगर आप ये कहो ना कि राउंडली कंडेम और क्रिटिसाइज एटसेट्रा, तो इसका मतलब है कि कोई इंसान है जो कंडेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है किसी इंसान को स्ट्रोंगली एंड सिवियरली, तो इस चीज़ के लिए आता है राउंडली। ठीक है, राउंडली आप क्या करोगे, कंडेम करोगे या क्रिटिसाइज करोगे। उसके बाद कंडेम, कंडेम का मतलब होता है मुजम्मत करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो ये मैंने दोनों के मीनिंग्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, ब्लेडेंट, ब्लेडेंट का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, अ वेरी ओबियस, वो चीज़ जो सबको पता है। ठीक है, एंड इंटेंशनल, और जानबूझकर भी की जाती है, व्हेन दिस इज़ अ बैड थिंग, और जब वो बुरी चीज़ हो जिसको खुल्लम खुल्ला कर रहे हो, आपको भी पता है ये बैड है। ठीक है, जैसे अ ब्लेडेंट लाई, मतलब ऐसा झूठ जो बिल्कुल ओबियस है, सबको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। इलीगैलिटी, इलीगैलिटी का मतलब होता है गैर कानूनियत, द स्टेट ऑफ बीइंग इलीगल, स्टेट कौन सी स्टेट की बात कर रहा है, बीइंग होने की, इलीगल और एन इलीगल एक्शन की, तो उस चीज़ को कहते हैं इलीगैलिटी, कि ये चीज़ें तो इलीगल है ना, तो ये जो काम कर रहे हैं, तो उसने कहा है कि उसने बड़े बुरे तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया। अच्छा, बैक देम अप, बैक समवन अप का मतलब होता है टू सपोर्ट और हेल्प समवन, किसी को सपोर्ट करना, किसी को मदद करना। तो सिंपल सेंटेंस से इंटरनेशनल ओपिनियन हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ कंटेम्प्ट उसकी वर्ब है, इसराइली सब्जेक्ट है और हैव उसकी वर्ब है, उसके बाद दे सब्जेक्ट, हैव उसकी वर्ब है। इन फैक्ट, दर हकीकत, वर इट नोट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प्स वाइडली पैन डील ऑफ द सेंचुरी, कहता अगर ये डोनाल्ड ट्रम्प की बहुत वाइडली हर तरफ से क्रिटिसाइज्ड हुई डील ऑफ द सेंचुरी ना होती। अच्छा, ये कौन सी डील ऑफ द सेंचुरी है, अ यूफिमिज्म। अच्छा, कौन सा यूफिमिज्म है, फॉर कंप्लीट पैलेस्टीनियन सरेंडर, कि इसमें क्या होगा, मुकम्मल फ़लस्तीनियों का सरेंडर होगा, एंड एन इसराइल डिक्लेरेशन, और इसराइलियों की डिक्लेरेशन होगा, ऐलान होगा विक्ट्री का। अच्छा, अब वो कह रहा है ये जो यूफिमिज्म है ना, दैट स्पेल्स, जो कि इशारा करती है, द एंड, इख्तिताम का, इख्तिताम किसका, ऑफ लगा के बता रहा है, टू स्टेट सोल्यूशन का। अब कह रहे हैं, अब यहाँ से यहाँ तक तो ये बात हो गई है, अब इसको देखो, वो कह रहे हैं दोस्त जो कि रूलिंग टेल एविव, जो इसको रूल करें तेल अवीव को, मे नोट हैव अटेम्प्टेड, वो अटैम्प्ट ना करते, कोशिश ना करते, सच अ बोल्ड एफरंट, इस बहुत बड़े एफरंट की, एक्शन की, टू इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। सेंटेंस लंबा भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है, फिर दोबारा मैं इसको जब जोड़ूंगी और उसके बाद मैं फिर रिपीट करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वो कह रहा है अगर ये चीज़ जो है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप की वाइडली पैंड, वो वाली डील ऑफ द सेंचुरी जिसको हर तरफ से तनकीद किया गया है, हर तरफ से उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, अगर ये डील ऑफ द सेंचुरी ना होती तो वो लोग जो रूल कर रहे हैं तेल अवीव को, वो कभी भी ऐसा स्टेप ना लेते, ऐसा एक्शन ना लेते इंटरनेशनल लॉ पर। अच्छा, अब ये जो दरमियान वाली चीज़ है ना, आप इसको देखो, वो कह रहा है कि ये सारी की सारी ये जो डील है ना, डील ऑफ द सेंचुरी है, ये यूफिमिज्म है। मतलब ये एक चीज़ है, यूफिमिज्म क्या चीज़ होती है, पहले मैं इसको समझा देती हूँ। ये एक खुश कलामी को कहते हैं। असल में बात ये होती है कि जब आप पोलाइट वर्ड्स और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, बजाय इस बात के कि आप जो है ना डायरेक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करें और दूसरे को अपसेट कर दो, दूसरे को शॉक कर दो। मतलब जिसको कहते नहीं है कि आप वर्ड्स को ना, जो हार्श वर्ड्स हैं उसके ऊपर उसको पोलाइट बनाकर पेश करते हो, जिस तरह से ये डील को पेश किया गया। ये जो डील ऑफ द सेंचुरी है, ये असल में यूफिमिज्म है। इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ छुपी हुई है, इसके अंदर मुकम्मल फ़लस्तीन का सरेंडर है और इसराइलियों का ऐलान है विक्ट्री का। और ये जो यूफिमिज्म है, उसने कहा है ये निशानी है इख्तिताम की टू स्टेट सोल्यूशन के। अच्छा, अब देखो ये सेंटेंस काफ़ी लंबा है, ठीक है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करने की कोशिश करती हूँ। ये जो दरमियान वाली चीज़ है ना, इसको कुछ देर के लिए आप स्किप कर दो, ठीक है। ये समझो ये यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ये इस तरह से बना हुआ है कि वो कह रहा है कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप की ये डील ऑफ द सेंचुरी ना होती तो वो लोग जो रूल कर रहे हैं टेल अवीव को, वो कभी भी कोशिश ना करते इतने बड़े
कदम की इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, इतना बड़ा एक्शन ना लेते इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये दरमियान में ये जो हाइफन्स लगे हुए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ये हमें बता रहा है डील ऑफ द सेंचुरी के बारे में, जो कि यूफेमिज्म है, मतलब कि जिसको कोट किया गया है अच्छे वर्ड्स में, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है, एक कंप्लीट मुकम्मल फ़लस्तीन का सरेंडर है और इसराइली की फतह का ऐलान है, ठीक है। और ये जो यूफेमिज्म है उसने कहा है कि ये निशानी है इख्तिताम की 2 स्टेट सोल्यूशन के। तो ये इस तरह से है। अच्छा, अब चीज़ देखो, पैंट क्या होती है। पैंट का मतलब होता है क्रिटिसाइज सवेयरली, किसी को बहुत ज़्यादा शदीद तरीके से क्रिटिसाइज़ करना। डील ऑफ द सेंचुरी, अच्छा असल में ये जो ट्रम्प पीस प्लान था ना, उसको उसने बोला है डील ऑफ द सेंचुरी। अच्छा, ये पीस प्लान क्या था, ये प्रपोजल था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हल करने के लिए इसराइली एंड फ़लस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हल करने के लिए ये एक प्रपोजल है, किसके ज़रिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, ठीक है। उसको उसने डील ऑफ द सेंचुरी बोला है। अच्छा, 2 स्टेट सोल्यूशन का मैं थोड़ा सा बता दूं तो 2 स्टेट सोल्यूशन, ये सोल्यूशन क्या है, ये क्रिएट करेगा इंडिपेंडेंट इसराइल और फ़लस्तीन को। क्यों? क्योंकि इसराइलियों को ज्यूइश स्टेट चाहिए और फ़लस्तीनियंस जो है वो फ़लस्तीनियन चाहते हैं स्टेट। तो इसलिए ये जो सोल्यूशन है ये 2 स्टेट सोल्यूशन है। इसके बारे में मोर डिटेल्स जो है ना आप गूगल करना, इसके अंदर और भी बहुत सी डिटेल्स हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगी। ये तो जस्ट मैंने थोड़ी सी हिंट दी है आपको, ठीक है। अच्छा, स्पेल्स क्या चीज़ होती है, इसका मतलब होता है साइन होना, ठीक है, या करैक्टरिस्टिक ऑफ होना, या उस जैसा होना, उस जैसी खसूसियात रखना। और ये कौन सी खसूसियात रखता है, ये किस चीज़ की निशानी है, ये इख्तिताम की निशानी है। अच्छा, वर्ड इट नोट, अच्छा देखो यहाँ पे जो वर्ड इट नोट है ना, ये बनी हुई है इन्वर्जन, ठीक है, ये कंडीशन की इन्वर्जन बनी हुई है। कंडीशनल सेंटेंस जो होता है ना सेकंड टाइम, उसकी इन्वर्जन बनी हुई है। इसमें क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस में एक कंडीशन बता दी जाती है, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन बताई हुई है और उसके बाद उसका रिज़ल्ट बताया हुआ है। और रिज़ल्ट क्या है, वो ये वाली चीज़ है कि अगर ये चीज़ ऐसी ना होती तो ये रिज़ल्ट ऐसा ना होता, ठीक हो गया। तो इन्वर्जन कैसे बनी हुई है, इसमें क्या होता है, जो इफ़ वाली क्लॉज होती है ना, इफ़ वाली क्लॉज, उसकी जगह पर ये वर्ड लगा दिया जाता है, ठीक है, वर्ड लगा दिया जाता है सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद ये जो रिज़ल्ट वाली क्लॉज है उसको मेंशन कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये जो लोग हैं ये फिर इतना बड़ा बोल्ड एफर्ट ना लेते, एक्शन ना लेते इंटरनेशनल लॉ पर। UN ह्यूमन राइट्स चीफ मिशेल बैशलेट डिडंट मिन्स हर वर्ड्स, कह रही है कि जो UN ह्यूमन राइट्स चीफ मिशेल बैशलेट थी, उन्होंने अपने वर्ड्स को साफ साफ बोला व्हेन शी सेड, जब उन्होंने कहा दैट ये कि अनेक्सेशन इज़ इलीगल, जो अनेक्सेशन है वो गैर कानूनी है, पीरियड, वाइल, जहाँ ऐड करते हुए दैट ये कि द मूव वुड बी डिज़ास्टर्स फॉर द फ़लस्तीनियन, ऐड करते हुए इस बात को कि ये जो मूव है ये क्या होगी, ये बड़ी तबाहकुन होगी फ़लस्तीनियंस के लिए। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कर रहा है कि जो UN ह्यूमन राइट्स चीफ मिशेल बैशलेट थी, उन्होंने अपने वर्ड्स को साफ साफ बोला जब उन्होंने ये बात कही कि जो अनेक्सेशन है वो गैर कानूनी है, पीरियड, ऐड करते हुए इस बात को कि ये जो चीज़ है, ये जो स्टेप है, ये जो मूव है, ये बहुत ही तबाहकुन होगी फ़लस्तीनियों के लिए। अब देखो, इसको समझो गौर से, ठीक है। ये देखो, उसने नोट मीन्स वर्ड्स का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ देखो। इसका मतलब होता है टू से एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपकी सोच है, वो साफ साफ अपने वर्ड्स को कह देना, चाहे वो वर्ड्स जो हैं जो आपने बोले हैं वो किसी को ऑफेंड कर दें, किसी को नाराज़ कर दें। तो इसको कहते हैं नॉट मीन्स। यहाँ पे कोई भी केस आ सकता है, योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को मीन्स नहीं करना। अच्छा, अब देखो उसने क्या कहा था, उसने कहा था नेक्सेशन इज़ इलीगल, पीरियड। ये जो पीरियड वर्ड होता है ना, ये एम्फासाइज डालने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है कि जो मैंने बात कह दी सो कह दी, ठीक है। मतलब इसके बाद जो है ना, यू डू नॉट वांट टू डिस्कस द सब्जेक्ट एनी मोर, कि इसके बाद मैं इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करना चाहता। तो आप क्या कहते हो, जैसे उसने क्या बोला, उसने कहा अनेक्सेशन इज़ इलीगल, बस जो कह दिया सो कह दिया।
तो उसके लिए ये पीरियड वर्ड इस्तेमाल होता है। और ये किस तरीके से उसने कहा था, साथ उसने ये बात भी ऐड कर दी कि ये जो मूव है आप लोगों की ये बड़ी तबाहकुन होगी फ़लस्तीनियंस के लिए। डिज़ास्टर्स का मैंने बता दिया, कैटास्ट्रॉफिक, डिस्ट्रक्टिव। एवर सिंस, तब से, कब से, द नकबा, नकबा से। अच्छा, नकबा क्या चीज़ है, कहता है द ग्रेट फ़लस्तीनियन कैटास्ट्रॉफी, जब फ़लस्तीनियन की जो तबाही हुई थी, डिसलोकेशन हुई थी, डिस्टर्बेंस हुई थी एंड मैस एक्सोडस, और बहुत बड़ी तादाद में हिजरत हुई थी, दैट अकम्पनीड, जो कि किसके साथ थी, किसके साथ एसोसिएट थी, द फाउंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल 1948, जो कि फाउंडिंग के साथ थी, पाने के साथ थी, किस चीज़ के पाने के साथ थी, स्टेट के। कौन सी स्टेट, इसराइल की। कब, इन 1948 में। ज़ायोनिस्ट हैव बीन नोइंग अवे एट अरब लैंड, जो ज़ियोनिस्ट है ना, जो मतलब यहूदी हैं, वो क्या कर रहे हैं, तब से वो अरब लैंड को खाए जा रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उस पर कब्ज़ा कर रहे हैं। तो वो ये बात कह रहा है कि कह रहा है जब से नकबा का दिन था, ठीक है। नकबा क्या चीज़ है, ये मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी है, ठीक है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। कह रहा है जब से नकबा था ना, नकबा क्या था, उसने कहा जब फ़लस्तीनियों की तबाही हुई थी, उनमें हलचल मची थी उनकी स्टेट में, और बहुत बड़ी तादाद में जो हिजरत हुई थी, और किसके साथ हुई थी, जो कि अकम्पनीड थी, जो के साथ थी पाने के स्टेट, इसराइल की स्टेट को 1948 में। तो वो कह रहा है कि जब से नकबा हुआ था तब से क्या हुआ, ज़ायोनिस्ट हैव बीन नोइंग अवे एट अरब लैंड, तब से ये ज़ायोनिस्ट जो है ना, ये अरब लैंड को ये स्पॉइल कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं, तब से इस पर कब्ज़ा कर रहे हैं मतलब। अच्छा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस था। अब देखो इसको ब्रेक करते हैं। एवर सिंस का मतलब क्या होता है, तब से, कंटिन्यूसली सिंस, मतलब जब से ये नकबा हुआ था ना, तब से ये सारा कुछ हो रहा है। तब से क्या हो रहा है, ये जो ज़ायोनिस्ट है ना, ये नोइंग अवे कर रहे हैं अरब लैंड को। अब देखो ये नकबा क्या चीज़ थी, अब ये डैश लगा के इसने दरमियान में इसके बारे में डिटेल्स दे दी हैं कि ये वो दिन था जब ये फाउंडिंग हुई थी स्टेट ऑफ इसराइल की 1948 में, और क्या हो रहा था, ये फ़लस्तीनी की तबाही हुई थी, डिसलोकेशन हुई थी, और बहुत ज़्यादा हिजरत हुई थी। एक्सोडस का मतलब होता है डिपार्चर, माइग्रेशन, मतलब हिजरत होना। अकम्पनीड का मतलब होता है टू बी इन एसोसिएशन विद, टू बी का मतलब है होना, इन एसोसिएशन मतलब किसी चीज़ के साथ मुंसलिक होना, किसी चीज़ के साथ होना। तो ये सारी चीज़ें किसके साथ हो रही थी, इस चीज़ के साथ हो रही थी। अच्छा, नोइंग अवे, नो अवे एट समथिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू ग्रेजुअली रिड्यूस और स्पॉइल समथिंग, आहिस्ता आहिस्ता करके किसी को रिड्यूस कर देना। तो ये उस लैंड को रिड्यूस करते जा रहे थे, या किसी चीज़ को स्पॉइल कर देना, तो उसको कहते हैं नोइंग अवे। दिस एक्सप्रोप्रिएशन गेंड, कह रहा है ये जो कब्ज़ा है ना, इसने गेन किया किस चीज़ को, कंसीडरेबल, बहुत अच्छी खासी स्पीड को। किसके बाद, आफ्टर द ह्यूमिलेटिंग 1967 अरब इसराइल वॉर, इस जंग के बाद, एंड टुडे, और आज भी, इफ़ इसराइल, कह रहा है अगर इसराइल एंड इट्स पावरफुल पैट्रन्स, और इसके जो पावरफुल पैट्रन्स है, सपोर्टर्स हैं, गो अहेड, वो आगे जाते हैं, विद देयर ग्रीन प्लान, अपने इस सैड प्लान के साथ, एनी होप्स, कहता कोई भी जो उम्मीद है ना, ऑफ अ वाइबल पैलेस्टीनियन स्टेट। अच्छा, कौन सी उम्मीद, वो जो नज़र आती है फ़लस्तीनियन स्टेट की, विल बी बैरिड फॉर एवर, वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि ये जो कब्ज़ा था, इसने अच्छी खासी स्पीड को पकड़ लिया इस वॉर के बाद, और आज भी ये स्पीड जारी है। कह रहा है अगर इसराइल और इसके पावरफुल पैट्रस जो है, इसके पावरफुल सपोर्टर्स जो हैं, जो अमेरिका है, अगर ये आगे चलते हैं इसी सैड प्लान के साथ, तो वो जो थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी ना फ़लस्तीनियन स्टेट की, वो हमेशा के लिए, वो जो होप्स हैं, हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कब्ज़ा, टू टेक सम बॉडीज प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लेना, किसी जगह पर कब्ज़ा कर लेना। कंसीडरेबल का मतलब होता है काबिल गौर, लार्ज और ऑफ नोटिसेबल इम्पोर्टेंस, वो चीज़ जो लार्ज हो, बहुत ज़्यादा हो, और काफ़ी नोटिसेबल हो, मतलब जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये वो वाली स्पीड पकड़ी हुई थी उन्होंने इस जंग के बाद, जिसमें क्या हुआ था, अरब को शिकस्त हुई थी और इसराइली जो थे वो विन किए थे। अच्छा, पैटर्न क्या होता है, पैटर्न का मतलब होता है सपोर्टर्स, जो उसके हमायती हैं। ग्रीन प्लान मतलब ऐसा प्लान जो डार्क है, ग्लूमी है, होपलेस है, सैड है।
वाइबल, वाइबल का मतलब होता है वो चीज़ जो मुमकिन हो, एबल टू एग्जिस्ट, परफॉर्म एज इंटेंटेड और सक्सीड, मतलब वो चीज़ जो नज़र आए, ठीक है, जो चीज़ उनको जो उम्मीद है ना, जो एक फ़लस्तीनियन स्टेट की जो कि वाइबल है, जो कि एबल है एग्जिस्ट करने के, परफॉर्म करने के, सक्सीड करने के, तो वो जो उम्मीदें हैं ना वो हमेशा हमेशा के लिए बैरिड हो जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगी। वट मिस्टर ट्रम्प्स प्लान एनविसेजेस, कह रहा है अब मिस्टर ट्रम्प का जो प्लान है ना वो क्या तसव्वुर करता है, वो तसव्वुर करता है इसको बेंटुस्तान, बेंटुस्तान मतलब कि जो अफ्रीकन कम्युनिटी है जो उनके साथ हुआ है वो भी इसी तरह से उनको लेकर तसव्वुर करता है। लिटल कहता नहीं, लिटल मोर देन ग्लोरीफाइड कंसंट्रेशन कैंप, मतलब ये वाला जो कंसंट्रेशन कैंप होगा ना ये थोड़ा सा ग्लोरीफाइड होगा इनसे। वेयर जहाँ पे द अरब्स कैन बी लॉक्ड अप, अरब्स जो होंगे उनको लॉकअप किया जा सकता है, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड, नज़र से परे, वाइल जबकि इसराइलीज फ्री, इसराइल जो होंगे वो फ्री होंगे टू डिवोर, निगलने के लिए, हड़प करने के लिए, चॉइस पैलेस्टीनियन लैंड, इस लैंड को, एंड प्लांट इट्स फ्लैग ऑन इट, और अपना जो फ्लैग है ना उसको वहाँ पे गाड़ देंगे। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो ये कह रहा है कि असल में ये जो ट्रम्प का प्लान है ना वो ये तसव्वुर करता है इसको बेंटुस्तान की तरह पे, ठीक है, और वो अब उसने कोमा लगा के उसने कहा कि नहीं थोड़ा सा इससे ग्लोरीफाइड किस्म का कंसंट्रेशन कैंप होगा जहाँ पे जो अरब्स हैं उनको लॉकअप कर लिया जाएगा नज़र से परे, और जो दूसरी तरफ जो इसराइली हैं वो फ्री हो जाएंगे निगलने के लिए इस लैंड को, और अपना जो झंडा है वो वहाँ पे गाड़ देंगे, वहाँ पे प्लांट कर देंगे। अब देखो एनविसेज करने का मतलब होता है तसव्वुर करना, फोरसी पहले से देखना, प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, फोरटेल करना, इनका मतलब यही है कि पहले से पेशेंट गोई करना, पहले से तसव्वुर करना। अच्छा, कंसंट्रेशन कैंप, ये जो टर्म है ना कंसंट्रेशन कैंप, असल में इसका मतलब है कैंप है जहाँ पे लोगों को डिटेन किया जाता है और कन्फाइन किया जाता है, जहाँ पे लोगों को बंद किया जाता है। और ये वो कौन से कैंप हैं उसने कहा जहाँ पे अरब्स को लॉकअप किया जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद उसने कहा है आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड, इसका मतलब क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है कहने के लिए कि जो लोग हैं ना जल्द ही स्टॉप हो जाएंगे सोचने के बारे में, अबाउट समथिंग, किसी के बारे, चीज़ के बारे में और किसी के बारे में, इफ़ दे डू नॉट सी देम फॉर अ वाइल, अगर वो इनको ज़्यादा अरसे तक नहीं देखेंगे तो इनको क्या करेंगे, हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक प्लान है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मतलब यही है कि ना वो नज़र आएंगे, ना वो लोग इसके बारे में सोचेंगे और ना ही कोई स्टेप लिया जाएगा। अच्छा, ये जो डिवोर वर्ड है ना असल में इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को ना निगल जाना, खा जाना, चाहे वो फूड हो, ठीक है, जो फूड हो वो अगर एनिमल्स के आगे अक्सर आपने देखा होगा उसको आगे जो फूड डाला जाता है तो अगर वो भूखा होगा तो वो बिल्कुल उसको निगल जाएगा। तो यहाँ पे डिवोर का मतलब है टू यूज़ अप ऑल ऑफ समथिंग, मतलब जो भी फ़लस्तीनी लैंड है उस सारी की सारी उन्होंने हड़प कर जानी है। फ्लैग ऑन इट मतलब कि अपना फ्लैग वहाँ पे लगा देंगे। बोथ मेजर फ़लस्तीनियंस फैक्शंस, कह रहा है ये जो मेजर फ़लस्तीनियंस फैक्शंस हैं ना, ग्रुप्स हैं, कौन से, हमास एंड फतह, हैव डिनाउंस्ड, वो उन्होंने डिनाउंस किया, उसने पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया किस चीज़ को, टेल अवीव्स प्लान को। अच्छा, अब किस चीज़ के साथ उन्होंने डिनाउंस किया, कह रहा है जो विद हमास वार्निंग, जो हमास था उन्होंने वार्निंग दी दैट ये कि अनेक्सेशन वुड बी अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कि ये जो अनेक्सेशन होगी ये क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा, ऐलाने जंग होगा। अब इसको मिलाते हैं, वो ये बात कह रहा है कि ये जो दोनों बड़े ग्रुप्स हैं ना हमास और फतह फ़लस्तीन में, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इस प्लान को, और हमास जो हैं उन्होंने वार्निंग दी है कि ये जो अनेक्सेशन है ये चीज़ होगी किसके बराबर, ऐलाने जंग के। तो फैक्शंस क्या चीज़ होती है, मतलब गिरोह, ठीक है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर ग्रुप हु हैव अ डिफरेंट आइडियाज़ फ्रॉम द अदर मेंबर्स एंड हु ट्राई टू गेट देयर ओन आइडियाज़ एक्सेप्टेड, तो वो गिरोह को कहते हैं फैक्शंस। अच्छा, डिनाउंस करना, डिनाउंस करने का मतलब होता है अलानिया खिलाफ होना किसी चीज़ के या किसी चीज़ के खिलाफ बोलना। टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रोंगली एंड पब्लिकली, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना पब्लिकली और स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज करना, जैसे इन्होंने किया। अच्छा, अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब पड़ी हुई है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है कि फ़लस्तीनियंस हैव नो चॉइस, कि ये जो फ़लस्तीनियन है वो कोई चॉइस नहीं रखते।
अब क्या, बट सिवाय किसके, टू रेजिस्ट, के वो फाइट करें। एक्सेप्टिंग, कबूल करना, द इम्पोजिशन, ये जो लागू किया गया है, इनके ऊपर ज़बरदस्ती रखा गया है, ऑफ एन अपार्थाइड स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो कि अलग है उन देयर लैंड, उनकी लैंड पर, विल स्पेल, वो क्या होगी, वो निशानी होगी एक चीज़ की, किसकी चीज़, द एंड ऑफ, एक इख्तिताम की। इख्तिताम किसका है, फ़लस्तीनियन ड्रीम का, फ़लस्तीनियों का जो ड्रीम है ना उसका इख्तिताम की निशानी होगी। अच्छा, ड्रीम किस चीज़ का है, ऑफ लगा के बता रहा है कि वर्केबल स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो कि वर्केबल होगी और किसके साथ होगी, बिल्त अल कदूस, अल कदूस के साथ होगी एज इट्स कैपिटल, इसके कैपिटल के रूप पर। अब देखो ये सेंटेंस लंबा है लेकिन फिर कोशिश करते हैं। वो कह रहा है हकीकत ये है कि जो फ़लस्तीनियन हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो फ़ाइट करें। कबूल करना इम्पोजिशन को, ये जो ज़बरदस्ती लागू किया गया है इनके ऊपर इस स्टेट को, उनकी ज़मीन पर ये जो चीज़ होगी ना, ये एक निशानी होगी इख्तिताम की, एक एंड की निशानी होगी। और एंड किस चीज़ का होगा, फ़लस्तीनियों का जो ख्वाब है ना कि एक वर्केबल स्टेट हो, एक ऐसी स्टेट हो जो परफेक्टली वर्क करती हो, फंक्शन करती हो, किसके साथ, अल कदूस के साथ, जो कि उसका कैपिटल होगा। तो वो ये जो चीज़ है ना, वो उसने बात की है कि अगर ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ एंड होगी, ये जो उनका ड्रीम है ये इसका इख्तिताम हो जाएगा। अच्छा, रेजिस्ट करने का मतलब क्या होता है, टू फाइट अगेंस्ट समथिंग और समवन दैट इज़ अटैकिंग यू, किसी के खिलाफ लड़ना, रेजिस्ट करना और उसके खिलाफ जो आप पे अटैक कर रहा है। इम्पोजिशन, इम्पोजिशन का मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इम्पोजिंग समथिंग और ऑफ बीइंग इम्पोज्ड, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती इम्पोज करना, लागू करना। अच्छा, अपार्थाइड का मतलब होता है अलग स्टेट। वर्केबल का मतलब होता है वर्केबल प्लान होता है, सिस्टम होता है, सोल्यूशन होता है। इसका मतलब है ये प्रैक्टिकल है और लाइकली टू बी इफेक्टिव, के पूरे चांसेस हैं ये इफेक्टिव होगा, ये अच्छे तरीके से वर्क करेगा। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कह रहा है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है मस्ट नॉट रिमेन साइलेंट, उसको साइलेंट नहीं रहना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए इन द फेस ऑफ इसराइली इम्प्यूनिटी, इसराइली इम्प्यूनिटी के बावजूद, एंड स्पीक अप, और बोलना चाहिए फॉर द डिस्पोसेस्ड फ़लस्तीनीज़, और वो जो डिस्पोसेस्ड फ़लस्तीनीज़ हैं उनके बारे में वो बोलें। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट नॉट रिमेन उसकी वर्ब है। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट, के बावजूद, इस चीज़ के बावजूद उनको क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है सज़ा से छुटकारा, एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, राहत किससे, पनिशमेंट से और लॉस से। और ये जो इसराइली ये जो लॉस कर रहे हैं ना, ये जो नुकसान कर रहे हैं और इनको एग्जम्पशन हासिल है कि ये इनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो कह रहा है इस चीज़ के बावजूद आप बोलो। डिस्पोसेस्ड, अच्छा जब डिस्पोसेस्ड को एज अ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ना, तो इसका मतलब होता है बेदखल करना। डिप्राइव समवन ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी और अदर पोसेशंस, किसी चीज़, किसी इंसान को ना उसकी लैंड से, प्रॉपर्टी से या उसकी जो भी चीज़ें हैं उससे महरूम कर देना। तो डिस्पोसेस्ड जो होता है ना एडजेक्टिव, उसका मतलब होता है वो लोग जो महरूम किए गए हैं, जिनसे ये सब चीज़ें छीनी गई हैं। तो ये बात कर रहा है फ़लस्तीनियंस की बात कर रहा है कि इनके बारे में बोलो। अच्छा, ये मस्ट नॉट रिमेन भी है और मस्ट स्पीक अप भी है। ठीक है, मस्ट जो मॉडल वर्ब इसके साथ आया वो इसके साथ भी आया। अच्छा, आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मैंने ट्राई की इसको आपके लिए आसान बनाने की। तो वो लोग जो मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हूँ, तो ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सारे मीनिंग्स जो हैं ये मैं खुद अपने हैंड से लिखती हूँ। ठीक है, ये खुद मेंशन करती हूँ, मैं खुद आपके लिए ये PDF बनाती हूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।